लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा मिशन 80 को पूरा करने करा रही सर्वे, सांसदों की स्थिति पर रिपोर्ट की जा रही तैयार। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक, प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष की होगी बैठक में वोटर चेतना अभियान की होगी समीक्षा। बसपा अध्यक्ष मायावती का राजस्थान दौरा, आज झुंझुनू जिले में चुनावी जनसभा करेंगी मायावती। पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी प्रचार। देश भर में छठ पर्व की बिखरी छटा, काशी में उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, घाटों पर दिखी भारी भीड़। रायबरेली में सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट, तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। यूपी लाइव देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई रवाना हुए हैं। इटावा में 22 नवंबर को स्मारक का शिलान्यास करेंगे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद में स्मारक बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। पूरा परिवार भी कार्यक्रम में शामिल होगा। गठबंधन के कुछ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई रवाना हुए। इटावा में 22 नवंबर को स्मारक का शिलान्यास करेंगे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद में स्मारक बनाया गया। समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। पूरा परिवार भी कार्यक्रम में शामिल होगा। गठबंधन के कुछ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई रवाना। इटावा में 22 नवंबर को स्मारक का शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आशिफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई रवाना हुए हैं। 22 नवंबर को स्मारक का शिलान्यास होगा। जी बिल्कुल, बता दूं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज सफाई के लिए रवाना हो गए और इटावा में 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के याद में स्मारक जो बना हुआ है उसका शिलान्यास करेंगे। और बता दें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद में यह स्मारक बनाया हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी जी आशिफ, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई रवाना हुए हैं। इटावा में 22 नवंबर को स्मारक का शिलान्यास होगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की याद में स्मारक बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां संदिग्ध परिस्थिति में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मातृत्व अवकाश पर ससुराल आई महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई है। सिपाही पति से विवाद के बाद महिला सिपाही फांसी के फंदे पर झूली। पुलिस ने महिला सिपाही के पति और ससुर को हिरासत में लिया है। देर रात महिला पुलिसकर्मी का कमरे में शव मिला है। पीलीभीत में पति पत्नी की पोस्टिंग थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में FIR दर्ज की है। स्याना कोतवाली क्षेत्र के खादमुहान नगर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। आपको बता दें, मातृत्व अवकाश पर महिला पुलिसकर्मी ससुराल आई थी और सिपाही पति से विवाद के बाद महिला सिपाही फांसी के फंदे पर झूली। पुलिस ने महिला सिपाही के पति और ससुर को हिरासत में लिया है। लड़की की माँ भी है। तीनों लोग परिवार में हैं। शादी लगभग 1.5 वर्ष होने को है। लड़की यूपी पुलिस में है, पीलीभीत तैनात है, पति पुलिस में है। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, संदिग्ध परिस्थिति में महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई है। मातृत्व अवकाश पर ससुराल आई थी महिला पुलिसकर्मी और पति से विवाद भी हुआ था। क्या पूरी जानकारी इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मातृत्व अवकाश पर ये महिला पुलिसकर्मी ससुराल आई थी और सिपाही पति से विवाद के बाद महिला सिपाही ने
फांसी लगा ली। पुलिस ने महिला सिपाही के पति और ससुर को हिरासत में भी ले लिया है। देर रात का ये सियाना कोतवाली क्षेत्र का मोहन नगर का मामला है। पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में FIR दर्ज करी है और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। संदिग्ध परिस्थिति में महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मातृत्व अवकाश पर ससुराल आई महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई। आपको बता दें, सिपाही पति से विवाद के बाद महिला सिपाही फांसी के फंदे में झूली है। पुलिस ने महिला सिपाही के पति और ससुर को हिरासत में लिया है। देर रात महिला पुलिसकर्मी का कमरे में शव मिला है। आपको बता दें, पति पत्नी की पोस्टिंग पीलीभीत में थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अब 2024 के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। सोमवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कई जिलों के पदाधिकारी भी बदले गए। तरह से रणनीति बनाई है। अभी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक हुई, वहां पर क्या कुछ हुआ बैठक? देखिए, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रदेश के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी प्रदेश के पदाधिकारी उसमें उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव 2024 के निमित्त जो प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, उनके दायित्वों को दिया गया है। जो क्षेत्र के प्रभारी हैं, महामंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है। सभी क्षेत्रों के प्रभारी, महामंत्री, उपाध्यक्ष सबको दायित्व दिया गया है। इसी तरह से जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, जो जिलों के संगठनात्मक कार्य योजनाओं का नियोजन करेंगे, उनका समन्वय करेंगे। और इसी तरह जो क्षेत्रों के प्रभारी बनाए गए हैं, वो सभी क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में जा करके जो क्षेत्र की जो संगठनात्मक गतिविधियाँ होंगी, उनका समन्वय करने का काम करेंगे। इस तरह 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठन को और टोन अप करने के लिए और जो पार्टी की जो योजनाएं हैं वो कैसे और प्रभावी ढंग से इसको लेकर के बैठक थी, और जिसको ये बैठक अभी संपन्न हुई है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बैठक को लेकर के मीडिया के मित्रों के साथ संवाद भी किया है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि लगातार जो है वोटिंग चेतना अभियान को लेकर लगातार बोला जा रहा था कि इस बैठक में उसकी भी समीक्षा हुई, उसको लेकर क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, वोटर जो चेतना अभियान था वो पूरे प्रदेश में चल रहा था, जिसमें सभी जनपदों में महत्वपूर्ण पदाधिकारी जा रहे थे और वो जो अभियान था उसको गति देने के लिए, लोगों के मार्गदर्शन के लिए जा रहे थे। तो वह पूरे प्रदेश में जो वोटर चेतना अभियान था वो पूरा हुआ। उसकी समीक्षा बैठक हुई। सभी जिलों से जो पदाधिकारी थे वो आए थे, वो अपने जिलों की जो रिपोर्ट थी उसको लेकर के बैठक में प्रस्तुत की। बस्ती में नायब तहसीलदार ने अपने सहयोगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक महिला नायब तहसीलदार के साथ उसके सहकर्मी ने छेड़छाड़ और मारपीट की, जिसके बाद महिला नायब तहसीलदार ने मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नायब तहसीलदार की शिकायत पर दुष्कर्म समेत मारपीट का मामला दर्ज किया है। मामले पर नायब तहसीलदार ने जिले के कप्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। नायब तहसीलदार का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन सारे दावे जमीन पर जीरो हैं। नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला द्वारा तहसील आवास परिसर के मेरे सरकारी आवास में घुसकर जबरन बलात्कार एवं हत्या करने की कोशिश की गई। तहरीर देने के बाद भी 24 घंटे के पश्चात FIR, बड़ी मुश्किलों से FIR दर्ज किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 का बयान होने के 3 दिन पश्चात भी आरोपी घनश्याम शुक्ला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जिला एवं पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। अतः मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लें और आरोपी घनश्याम शुक्ला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं एवं उचित कार्रवाई करें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान हो गया। यह बयान ही आरोपी अधिकारी के बचाव की गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार है। आरोपी अधिकारी को बचाने का
कुत्सित प्रयास जिले के आला अधिकारी कर रहे हैं। इन अधिकारियों का यह आचरण निंदनीय है, समाज विरोधी है। कलेक्टर कप्तान जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध को संरक्षण दे रहे हैं दोनों अधिकारी। मैंने महिला अधिकारी के साथ घटित घटना को माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया है, आज ही माननीय गृह मंत्री जी को ट्वीट किया है और मैंने मांग किया है कि उसकी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में क्रिप्टो और साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्रिप्टो में कई गुना पैसा देने का वादा करके लोगों के साथ ठगी हो रही है। बता दें कि क्रिप्टो के नाम पर ठग और जालसाज एक वेबसाइट को माध्यम बनाते हैं जिसमें कई गुना रिटर्न्स का वादा किया जाता है, जबकि क्रिप्टो के नाम पर पैसा वसूल कर काल्पनिक तरीके से क्रिप्टो कॉइन दिखाते हैं जिसे वे खुद जब चाहे अपने तरीके से बड़ा घटा सकते हैं और जिसके कारण लोग फायदा देख के अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं। और जब लोग इसमें 50,000 या बड़े पैमाने पर पैसा लगा देते हैं तब सच्चाई पता लगती है और लोगों को ठगे जाने का एहसास होता है। इसमें जो धोखाधड़ी हो रही है मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि नए नए तरीके की क्रिप्टो करेंसी लोग बताते हैं कि हमने ये क्रिप्टो करेंसी बनाया है। दूसरा क्या काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नया हम क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं जिसको हम क्रिप्टो माइनिंग बोलते हैं, आप इसमें पैसा लगाइए, इसमें पैसा ही पैसा है। तीसरा वो क्या काम करते हैं कि एक वेबसाइट बना देंगे और कहेंगे कि आप देखिए 100 रुपया इस क्रिप्टो में लगाइए और देखिए आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, कल तक देखिए। तो जैसे 100 रुपया लगाता है वो 200 रुपया दिखने लगता है उस वॉलेट में। जब वो 10,000 50,000 रुपया लगाता है तो वो वॉलेट काम करना बंद। तरह तरह के वेबसाइट से अप्रोच करते हैं। गूगल सर्च इंजन में जाएंगे तो उन्होंने विज्ञापन दे रखा है कि क्रिप्टो में पैसा लगाइए और दुगुना तिगुना पैसा कमाइए। तो इस तरह से ये करके आपको धोखाधड़ी का शिकार बना। अतः सभी को मेरी तरफ से ये वो सलाह है पब्लिक को, क्रिप्टो के झांसे में ना आए और उसमें निवेश ना करें। हजारों लोग इसके शिकार। अगली खबर, जीआरपी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 माह पहले जिला कारागार से भागे 3 कैदियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। एक कैदी की तलाश जारी है। पुलिस ने अभिरक्षा से फरार अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। जीआरपी ने फरार कैदियों की तलाश में टीमें लगाई हैं। वहीं कैदियों को फरार होने के मामले में 8 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी किया गया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से पुलिस अभिरक्षा से 3 बंदी फरार हो गए थे, जिसके उपरांत जीआरपी थाना झांसी पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीसरा अभियुक्त गया प्रसाद जो 25,000 का इनामिया था, झांसी जीआरपी को उसकी तलाश थी। आज सुबह झांसी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही। करेंगे लखनऊ से खबर का, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक, प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष की बैठक हुई है। बैठक में वोटर चेतना अभियान की समीक्षा की गई है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक हुई है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में वोटर चेतना अभियान की समीक्षा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक प्रदेश मुख्यालय पर हुई और इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए। और आपको बता दें, इस बैठक में वोटर चेतना महाअभियान की समीक्षा भी की गई। अगली खबर, वाराणसी से अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, काशी में गंगा घाटों पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे और 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। देव दीपावली के मौके पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। इनमें 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो अयोध्या के बाद अब काशी में 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे।
अगली खबर रायबरेली से सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट हुई थी। बदमाश ने 1 करोड़ के जेवरात लेकर फरार हुए हैं। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की घटना बताई जा रही है। तो सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तमंचे की नोक पर सराफा व्यवसायी से लूट हुई थी। आपको बता दें, बदमाश 1 करोड़ की जेवरात लेकर फरार हुए थे। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सराफा मंडी की घटना बताई जा रही है। तो सराफा व्यवसायी से 1 करोड़ की लूट हुई है। तमंचे की नोक पर लूट की गई है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां चलती कार में पिस्टल लहराते वीडियो वायरल हुआ है। पिस्टल लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। NH24 सिद्धार्थ विहार के पास का यह मामला बताया जा रहा है, जहां चलती कार में पिस्टल लहराते वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। NH24 सिद्धार्थ विहार के पास का यह मामला बताया जा रहा है। वे तस्वीरें हैं NH24 सिद्धार्थ विहार के पास की, जहां से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चलती कार में पिस्टल लहराते वीडियो वायरल हुआ है। तो बाराबंकी के जिला कारागार में अनोखा प्रयोग किया गया है, जिसके तहत 3 दिवसीय रामकथा कराई जा रही है। कथा का मकसद कैदियों में भक्ति भाव पैदा करना है। खास बात यह है कि रामकथा का कैदी और पुलिसकर्मी एक साथ आनंद ले रहे हैं। रामकथा के दूसरे दिन डीजे, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, CJM, ADJ, जेल अधीक्षक सहित तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में राम जन्मोत्सव मनाया गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में रानी के स्वरूप घोड़े पर सवार रहती है और झांसीवासी अपनी रानी के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद करते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर झांसीवासी हर घर दीपक जलाकर और घरों में रोशनी कर अपनी रानी को याद करते हैं और रानी के जन्म दिवस को दूसरी दीपावली की तरह मनाते हैं। झांसी की रानी हमारे देश की शान है और झांसी को इतना चमका दिया है कि उनके नाम से आज पूरे हिंदुस्तान में झांसी के नाम से जाना जाता है। झांसी की रानी, कहीं पर भी नाम ले लो झांसी की रानी का, तो एक सब अलग पहचान बन जाती है हम लोगों की। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कौशाम्बी में बालू माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर यमुना नदी से बालू निकाल रहे हैं। बालू माफियाओं के सामने खनन विभाग नतमस्तक हो चुका है। ताजा मामला पिपरी थाना क्षेत्र के उमरवल घाट का है, जहां 2 दिन पहले पिपरी पुलिस ने घाट पर छापा मारा था और इस दौरान मौके पर मिले 3 ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया। बालू माफिया को जिले के एक सत्ताधारी नेता का संरक्षण प्राप्त है, जिस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो कौशाम्बी में कोखराज पुलिस ने 4 देशी बम के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश मिथुन गौशाला भरवारी का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान बदमाश ने बताया कि वह चोरी लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस ने बदमाश के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। खास ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध बम के साथ कहीं जा रहा है। इस सूचना के बाद थाना कोखराज की पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और तलाशी के दौरान उसे 4 जिंदा अदद देसी बम बरामद हुए हैं। इस आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात उसको जेल भेज दिया गया है। तो कानपुर देहात में एक बार फिर स्कूल और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखी। बच्चों से भरी स्कूल बस को तेज रफ्तार टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। टैंकर की टक्कर से दहशत में मासूम बच्चे रोते हुए लगते नजर आए और कई हादसों के बाद भी पुलिस और प्रशासन सतर्क नहीं हो रहा है। हालांकि पुलिस ने टैंकर चालक को हिरासत में ले लिया है। अकबरपुर थाना क्षेत्र लालपुर चौकी के पास कानपुर झांसी हाईवे पर यह हादसा हुआ है।
तो लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और सभी पार्टियों के नेता अपने अपने तरीके से जनता में अपनी पैठ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। डुमरियागंज लोकसभा सीट से संभावित भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश द्विवेदी बासी कस्बे में स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, वहां उपस्थित जनता से संवाद भी किया, साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई। पूर्व मंत्री ने अपील की कि नगर, कस्बा और गांवों में जाएं और भाजपा सरकार की योजना सभी जनता को बताएं, साथ ही उन सभी लोगों को योजना से जोड़ने का भी प्रयास करें, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। एक बार फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मैं अभी पूरे जनपद सिद्धार्थनगर लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के गांव-गांव में घूमकर मोदी सरकार के कार्यों की चर्चा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी घोषणा थी, जितना एजेंडा था, चाहे वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो जो पूरा हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हो जो समाप्त हुआ, चाहे 3 तलाक का कानून खत्म करना हो, चाहे इस देश में तमाम सारे ऐसे सुधार करने हो जिससे देश आगे बढ़े, जो मिशन मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में पूरा हुआ है, उसी की चर्चा जन जन में करता हूं और ये अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से 2024 में सरकार बनाए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और लोकसभा डुमरियागंज में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो लेकर आए उसको लोग विजयी बनाए। मैं अपनी पार्टी के मिशन 2024 को और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चला। तो यूपी के कुशीनगर से दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बच्चों के विवाद में लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया और इस घटना में अन्य कुछ लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। 4 दिवसीय इस महापर्व को लोगों ने काफी धूमधाम से मनाया और इस दौरान राजधानी लखनऊ में छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मण मैदान में किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पर्व को मनाते हुए सूर्य अर्घ्य दिया, जिसका जायजा हमारी सहयोगी निधि मिश्रा ने लिया। आप देख रहे हैं IND24, मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। पर्वों में महापर्व यानी कि छठ पूजा का पर्व शुरू हो चुका है। ये एक त्योहार नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण झूला मैदान में मौजूद है, जहां पर छठ पूजा का महापर्व मनाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं कि किस तरह से लोग उत्सव मना रहे हैं, इस त्योहार को मना रहे हैं और लोक आस्था का ये महापर्व छठ पूजा की शुरुआत है और चारों तरफ से किस तरह से रौनक रोशनी सामने आपको देखने को मिल रही है, वो भी जो है बहुत जरूरी है। और उन सबके बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इन सभी लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं। उत्सव मना रहे हैं छठ पर्व का, क्या कुछ होने वाला है और कुछ? अभी तो अब हम लोग जस्ट पहुंचे हैं, जल लेकर जा रहे हैं। अब पूजा स्टार्ट होगी। पूजा होने के बाद ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दे करके इस समय की पूजा समाप्त होगी, फिर कल सुबह पूजा स्टार्ट होगी। कल सुबह की पूजा। अच्छा, अगर इस पूजा का महत्व की बात करें तो समापन सुबह होगा, ऐसे में रात भर का जो समय होता है वो सब कैसे व्यतीत? रात भर का समय जैसे जिनकी मन्नत होती है वो कोसी भरते हैं, तो हम जैसे यहाँ से जब वापस जाएंगे अपने घर तो आंगन में कोसी भरने की परंपरा है। कोसी में क्या? कोसी में आपने अगर कोई मन्नत मानी है तो कोसी होती है जिसमें हम चावल कसार ये डाल के लड्डू डाल के कोसी को भरते हैं और पूरी रात उसकी दिया जला के वहीं पे लेटते हैं। तो छठ का महापर्व मन रहा है, यहाँ पर लोग उत्सुकता के साथ पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ जो है अब आज क्या कुछ और होगा। आज तो सूर्य भगवान की पूजा ही होगी, उसके बाद हम लोग आज का दिन उपवास का रहता है, कल सुबह फिर अर्घ्य पड़ता है। कल सुबह समापन होगा, ऐसे में जो रात्रि का समय है उसमें क्या कुछ करते हैं? लोग भजन कीर्तन करते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं, अपने परिवार की मतलब सुरक्षा के लिए उनसे कामना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। तो छठ पर्व का महापर्व शुरू हो चुका है, ऐसे में महिलाएं क्या कुछ करती हैं और कैसे ये पूरा पर्व मनाती हैं ये जानेंगे। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। ये बताएं कि ये सिंदूर क्योंकि मान्यता होती है बहुत ज्यादा, सिंदूर के पीछे का क्या कारण है, क्या राज है?
जी, सिंदूर के पीछे का कारण ये है कि लोग कहते हैं ना, जितना लंबा सिंदूर होगा हमारे बच्चों की इतनी लंबी आयु होती। और ये पर्व ना हम लोग बच्चों के लिए रखते हैं कि हमारे बच्चों की लंबी आयु हो, उनकी दीर्घायु हो, और जिसके जो मनोकामना होती है वो सारी छठ में पूरी हो जाती है। तो इस महापर्व को उत्सव की तरह किस तरह मनाया जा रहा है, मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि ढोल नगाड़ों के साथ शुरुआत की जा रही है। जगह जगह आपको ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देगी और इस बात का संदेश दे रहा है कि अस्त के बाद उदय जरूर होता है। उत्सव की तरह मनाने वाला ये महापर्व कितना सुंदर और अद्भुत लग रहा है, ये नजारा आप देख रहे हैं। और इस नजारे को देखने के लिए कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बधाई देने, शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। जी हाँ, ये उत्सव कितना महत्वपूर्ण है ये सब आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तस्वीरें खास हो जाती हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शुभकामनाएं, और लोग भी उनकी जो लंबी आयु की उनके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा ही सुंदर तस्वीर लगातार उनको देखते मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है छठ की शुभकामनाएं देने आ रहे हैं और इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर भी मौजूद हैं। यहां पर छठ की शुभकामनाएं देने के लिए खुद कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। किस तरह से भीड़ जमावड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।